श्लोक ने आरती से शादी करने का फैसला क्यों लिया? नहीं, जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ श्लोक आरती से प्यार नहीं करता। ये एक शादी नहीं पर श्लोक का किया हुआ समझौता है। श्लोक आरती से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है ताकि वो मुझसे दूर रह पाए और मैं अपना पूरा ध्यान स्वप्निल को दे पाऊं। पर मुझसे ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा होने से रोकना होगा, क्योंकि ना इस शादी से श्लोक खुश रह पाएगा और ना ही आरती। और श्लोक का कोई हक नहीं बनता कि वो आरती को फिर से चोट पहुंचाए। भले ही मेरे और श्लोक के रिश्ते का कोई भविष्य ना हो, पर मैं श्लोक को ये गलत कदम उठाने से जरूर रोकूंगी। आरती, श्लोक, तुम यहाँ? तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही हैं कि तुम यहाँ कुछ कहने आए हो। बोलो, क्या बात है? श्लोक दोस्तों के साथ इतना हिचकिचाते नहीं है। दोस्तों के साथ सब बातें शेयर करते हैं। अब बोलो, क्या बात है? मैं तुमसे कुछ शेयर नहीं, तुम्हें कुछ बताने आया हूँ आरती। तो बताओ ना श्लोक। आरती, जो बात मेरे दिल में है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें ताज्जुब भी होगा और शायद बुरा भी लगे। क्या हुआ श्लोक? क्या बात है? आरती, तुम जानती हो कि मैं राधा से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरे लिए अब ऐसा सोचना बहुत गलत है, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए मैं अब जिंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, भुलाना चाहता हूं सब कुछ। हाँ श्लोक, तुम्हें ये सब बातें भूल जानी चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं आरती। तुम मुझे अच्छी तरह समझती हो, अच्छी दोस्त हो मेरी। आरती, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन क्या तुम सब कुछ भुलाकर मुझे एक मौका दोगी? क्या मुझे अपनाओगी तुम? मैं अपने दोस्त में अपना जीवन साथी तलाशना चाहता हूं आरती। श्लोक, हाँ आरती, मैं जानता हूं कि मैं इस वक्त खुद कर्ज हूं, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा आरती। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन इतना वादा करता हूं कि मैं राधा को बुलाकर अपनी जिंदगी में तुम्हारे प्यार की जगह बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। मैं तुम्हें गुमराह नहीं करना चाहता आरती, एक दोस्त नहीं खोना चाहता। तुम चाहो तो ना कर सकते हो।
श्लोक, जानते हो तुम्हारी कौन सी बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? तुम्हारा सच बोलना। कृष्ण भगवान भी तो राधा से प्यार करते थे, लेकिन मीरा फिर भी उनकी प्रेयसी थी। मैं भी अपने कृष्ण का इंतजार करूंगी, और मैं जानती हूं अगर मेरा प्यार सच्चा होगा ना, तो एक दिन तुम भी जरूर मुझसे प्यार करोगे। जरूर करोगे। और जिसकी शुरुआत तुम कर चुकी हो। शिवाजी, खूब छान घर है। आई, स्मिता यहीं खड़े खड़े तारीफ करती रहोगी या अंदर भी चलोगी? एक मिनट। सबसे पहले राधा इस घर में कदम रखेगी। आई, राधा, अब बहस मत करो, चलो। आई, ये नया घर हमारे लिए नई खुशी लाया है, श्लोक की शादी। बस आरती घर में आ जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हो, ये सब क्या है मेघना? गिफ्ट है आज जी। आज बॉस ने एडवांस में सैलरी दे दी, तो मैंने सोचा सबके लिए कुछ ना कुछ ले जाऊं। ये रहा आपका गिफ्ट। पर इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें कैसे पता मेघना कि मुझे रुद्राक्ष की माला चाहिए थी? आजी, मैं आज तक कुछ भी भूली नहीं हूँ। आई, ये रहा आपका गिफ्ट। मेरे लिए? भाभी, आप मेरे लिए सीडीज लाई है ना? बिल्कुल सही। और भाभी, मेरे लिए मेकअप का सामान है ना? यू आर राइट अंकिता। लेकिन उससे पहले तुम्हारी कॉलेज की फीस। ये ले लो। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। ये तुम्हारे लिए। अरे मेरे लिए? अरे वाह, चने। तुम्हें याद था कि मुझे चने बहुत पसंद है? भला मैं तुम्हारी पसंद कैसे भूल सकती हूँ विनाश? मंदिरा, ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी मेरे लिए गिफ्ट की? मंदिरा, अब मैं लाई हूं तो ले लो ना, प्लीज।
थैंक यू। खोलो तो सही। अजी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मेघना में बहुत बदलाव आ गया है जया। जी हाँ जी, बल्कि मुझे तो देख के ताज्जुब हो रहा है कि मेरा गुस्सा इतना रंग लाया। वाकई अब वो पहले जैसी अपने बारे में सोचने वाली मेघना नहीं रही। अब वो राधा की तरह पूरे परिवार के बारे में सोचती है। आई अविनाश, मेरे कहने का मतलब है कि सबकी खुशियों के बारे में। आई आपसे एक सवाल पूछना है। विचारना। आई, राधा तो आपको रोज रामायण पढ़कर सुनाती है, पर क्या आपकी नई बहू आपको रामायण पढ़कर सुनाएगी? क्यों नहीं सुनाएगी? जरूर सुनाएगी। पर ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो आज के विचारों वाली है ना, मॉडर्न गर्ल। तो क्या हुआ, आरती नए विचारों के साथ साथ संस्कारी भी है। भले ही वो अपने नए तौर तरीकों से जी रही है, पर पुरानी परंपरा को भी संभालना जानती है। वो तो उसी दिन मेरे दिल में घर कर गई थी, जिस दिन सबके सामने उसने अपने प्यार का बलिदान दिया था। बिल्कुल राधा की परछाई है वो। सच शिवाजी, आरती का इस नेरूरकर परिवार की बहू बनना किस्मत में लिखा है। श्लोक ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। हो आई। आजी, बाबा, सारे लोग आने वाली खुशियों के सपने संजो रहे हैं। मुझे श्लोक से बात करनी चाहिए, इससे पहले कि इनके सपनों की खुशी और बढ़े और फिर उन्हें तकलीफ हो। मुझे श्लोक को अभी और इसी वक्त सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। अरे राधा, वहां क्यों खड़ी है बेटी? चाय लेके आई है ना, आजा। अरे बेटी, श्लोक ऑफिस से थक के आया है, अपने कमरे में है। एसएमएस के हाथों चाय भिजवा देना। आजी, एसएमएस सब्जी लाने गई है, मैं खुद ही दे आती हूँ। श्लोक, चाय पी लो, तुम ऑफिस से थक कर आए हो। नहीं, मैं थका नहीं हूं। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? एसएमएस के हाथ चाय भिजवा दी होती। तुमने तकलीफ क्यों उठाई? क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। बात बहुत जरूरी है श्लोक, जो मैंने तुम्हें हमेशा बतानी चाहिए, लेकिन या तो तुमने मेरी बात सुनी नहीं, या तो फिर हालात ने बात पूरी ही नहीं होने दी। लेकिन श्लोक, आज वो बात मैं तुम्हें बताकर ही रहूंगी। क्या बात है राधा? मैं स्वप्निल
मेरा नाम लिया और मैं हाजिर। वैसे क्या बात हो रही थी देवर और भाभी के बीच?